गुड मॉर्निंग बच्चों, मैथमेटिक्स के आज के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल्स। तो आइए इसको देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ डिफिनिट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। तो कुल 8 प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसको हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे। ये 8 प्रॉपर्टी आपके सामने ये लिखी हुई हैं और एक एक करके हम इसको समझेंगे और इसका प्रूफ देखेंगे। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी कहती है कि इंटीग्रल ऑफ ए टू इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स विद इन द लिमिट ए टू बी, ये वैल्यू होगी इंटीग्रल ऑफ द सेम, यानी एफ सिर्फ वेरिएबल हमने चेंज किया एफ टी डी टी और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन सेम होगा फ्रॉम ए टू बी। तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपके पास ये कोई डेफिनेट इंटीग्रल है और आप उसमें किस वेरिएबल को चेंज करते हैं, सिंपली आप वेरिएबल को बदल देते हैं, एक्स को टी कर दिया, डब्ल्यू कर दिया, एल कर दिया, तो उस केस में इंटीग्रल की वैल्यू पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चेंज ना हो। तो जैसे हमने कहा कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स और इंटीग्रेशन की लिमिट हमने रखी फ्रॉम 1 to 3। तो अगर हम इंटीग्रेशन की लिमिट 1 to 3 ही रखते हैं और एक्स स्क्वायर को किसी और वेरिएबल से चेंज करते हैं, जैसे टी स्क्वायर डी टी कर दिया हमने, तो उस केस में दोनों जो इंटीग्रल वैल्यूज़ होंगी वो सेम होंगी। ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है। और इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो प्रूफ करने के लिए सिंपली करना क्या है, आपको x को मान लेना है t, सब्स्टिट्यूशन लेना है, यहाँ पे प्रतिस्थापन करेंगे, x को हम t ले लेंगे और जैसे आपने x को t लिया तो dx इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं dt। अब इंटीग्रल ऑफ a टू b एफ एक्स डी एक्स जो होगा इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी। अब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन की बात होगी, ये एफ टी डी टी हो गया और चूँकि x इक्वल्स टू टी है तो जब x की वैल्यू a होगी तो t की वैल्यू भी a होगी, यानी लोअर लिमिट यहाँ पे t के लिए a हो जाएगी। और जब अपर लिमिट x के लिए b है तो चूँकि x और t बराबर हैं तो अपर लिमिट भी यहाँ पे क्या होगी, b। तो हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स ए टू बी अंडर द लिमिट ए टू बी वैल्यू बराबर होगी इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी विद इन द लिमिट ए टू बी। ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। अब बात करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी की। सेकेंड प्रॉपर्टी कहती है कि इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू होगा माइनस टाइम्स बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। ये आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी कहती है। तो हो क्या रहा है इसमें कि बस आपका लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो एक्सचेंज हो जा रहा है, यानी जो अपर लिमिट है वो लोअर लिमिट बन जा रही है और लोअर लिमिट जो है वो अपर लिमिट बन जा रही है। तो इस केस में जो इंटीग्रल है उस पर सिर्फ निगेटिव साइन का इफ़ेक्ट पड़ेगा, बाकी चीज़ें वही की वही रहेंगी। जैसे अगर इस इंटीग्रल की वैल्यू 10 है और आपने इसका लिमिट एक्सचेंज कर दिया, यानी लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना दिया, अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना दिया, तो जो वैल्यू होगी, जो पहले की जो वैल्यू 10 थी अब वो हो जाएगी -10। तो ये आपका सेकेंड प्रॉपर्टी है। जैसे हमने कहा कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स 0 to 3 है, तो ये वैल्यू मान लीजिए 6 है आती, कैलकुलेट करने में मान लीजिए 6 आती है, तो इंटीग्रल ऑफ 3 to 0 एफ एक्स डी एक्स जो होगा ये आपका -6 हो जाएगा। यानी आपने इंटीग्रेशन की लिमिट अगर एक्सचेंज किया, पहले 0 to 3 थी अब 3 to 0 हो गई, तो वो जो वैल्यू है वो जो 6 थी अब वो क्या हो जाएगी, -6 हो जाएगी। तो सवाल उठा कि प्रूफ कैसे करेंगे। तो मान लिया कि आप जब इंटीग्रल कर रहे हैं एफ एक्स डी एक्स, या ये जब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो मान लीजिए जो फंक्शन आ रहा है, जो रिज़ल्ट आ रहा है वो एफ एक्स आ रहा है। तो इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को आप लिखेंगे, ऐसे एफ एक्स आ रहा है रिज़ल्ट, तो आप लिखोगे एफ एक्स लिमिट होगी बी टू ए, यानी एफ बी माइनस एफ ए। अब आप चाहें तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एफ ए माइनस एफ बी, और एफ ए माइनस एफ बी का मतलब हुआ कि हो गया, इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये हो गया माइनस टाइम्स इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन में अब लोअर लिमिट हो जाएगा, अपर लिमिट हो जाएगा a और लोअर लिमिट हो जाएगा b, यानी b टू a। तो a टू b एफ एक्स डी एक्स की जो वैल्यू है वो हो जाएगी माइनस टाइम्स b टू a एफ एक्स डी एक्स। तो
तो ये आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी थी। अब आइए थर्ड प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये कहती है कि अगर a टू b हमारा एफ एक्स डी एक्स है, कोई इंटीग्रल है a टू b एफ एक्स डी एक्स, तो मान लीजिए हमारे पास a और b ये दो लिमिट्स हैं, इसकी लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है। मान लीजिए कोई थर्ड नंबर है यहाँ पे c, तो इस इंटीग्रल को हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल a टू c एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल c टू b एफ एक्स डी एक्स, यानी a टू b एफ एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं a टू c एफ एक्स डी एक्स माइनस c टू b एफ एक्स डी एक्स। तो कहता है कि a और b आपके पहले लिमिट्स थे, ये लोअर लिमिट थी, ये अपर लिमिट थी, आपने कोई नंबर और ले लिया c, तो a टू b एफ एक्स डी एक्स को आप a टू c लिखिए और फिर c टू b लिखिए, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो ये इस इंटीग्रल की ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी थी। तो ये प्रॉपर्टी का प्रूफ कैसे हम देखेंगे, तो मान लीजिए कि हमारा इसी को लेके चलते हैं। मान लीजिए इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स जो है ये हमारा एफ एक्स के इक्वल है। तो इंटीग्रल a टू c एफ एक्स डी एक्स हमारा हो जाएगा एफ सी, पहले अपर लिमिट रखेंगे, यहाँ पे पहले अपर लिमिट रखेंगे और माइनस फिर लोअर लिमिट एफ सी माइनस एफ ए। और इसी तरह इंटीग्रल c टू a एफ एक्स डी एक्स, यानी ये वाला जो है ये c टू b, सॉरी c टू a नहीं c टू b एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। इंटीग्रल तो वही रहेगा, एफ एक्स ही रहेगा, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो एफ बी और माइनस एफ सी। अब अगर इनको जोड़ दें हम तो इंटीग्रल a टू c एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल c टू b एफ एक्स डी एक्स, ये वैल्यू हो जाएगा, देखिए एफ सी कैंसिल, आपका आ जाएगा एफ बी माइनस एफ ए, और इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को हम ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, वेयर सी इज़ एनी नंबर। तो ये आपका थर्ड प्रॉपर्टी है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है 1 2 3 एफ एक्स डी एक्स और आपने एक कोई दूसरा नंबर ले लिया 6 ले लिया मान लीजिए, तो आप इसको लिख सकते हैं इस इंटीग्रल को इंटीग्रल 1 टू 6 1 टू सी यानी a टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल 6 टू 3 1 टू 6 देन 6 टू 3 एफ एक्स डी एक्स। तो ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है और ये रिज़ल्ट इस रिज़ल्ट के इक्वल होगा, यानी दोनों रिज़ल्ट में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी थी। अब आइए फोर्थ प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तो आपकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है ये है कि इंटीग्रल ऑफ a टू b एफ एक्स डी एक्स की जो वैल्यू होगी वो a टू b a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स के इक्वल होगी। तो इसको बड़ी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, इसको हम लोग देखते हैं कैसे इसको प्रूफ करेंगे। तो हमने क्या किया कि ये एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स के डी एक्स के इक्वल होगी। हमने क्या किया कि ए प्लस बी माइनस एक्स ये जो चीज़ है इसको हमने कुछ देर के लिए टी ले लिया और फिर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी हो जाएगा। अब ये जो इंटीग्रल आपका है ये आपका हो जाएगा इंटीग्रल एफ टी और डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी है, तो माइनस यहाँ कर लिया हमने और ये हो गया डी टी। तो ये आपने सब्स्टिट्यूशन लिया, इस पूरे को टी मान लिया, तो माइनस डी एक्स इक्वल्स टू डी टी हो गया, तो एफ टी और डी एक्स हो गया हमारा माइनस डी टी। अब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन की बात करेंगे क्योंकि हमारा एक्स चेंज हो गया है, एक्स की वैल्यू अब जो ए प्लस बी माइनस एक्स है वो टी के इक्वल हो गया है और एक्स की लिमिट है फ्रॉम ए टू बी। तो अब हम टी की लिमिट पता करेंगे क्योंकि अब फंक्शन हमारा टी में कन्वर्ट हो गया है।
तो जब x की वैल्यू a होगी, पहले लोअर लिमिट की बात कर लेते हैं, t की लोअर लिमिट क्या होगी, तो यहाँ पे x की जो लोअर लिमिट है वो a है, तो यहाँ पे x के प्लेस पे हम रखेंगे a, तो a प्लस b माइनस a, तो a कैंसिल हो जाएगा, यानी t के लिए जो लोअर लिमिट होगी वो होगी b, ये t के लिए लोअर लिमिट हो गई। और फिर अपर लिमिट की बात करते हैं तो x के लिए अपर लिमिट हमारी b है, तो यहाँ पे अगर अपर लिमिट रखते हैं तो b माइनस बी ज़ीरो हो गया, सिर्फ आपको a मिलेगा, यानी t इज़ इक्वल्स टू a, यानी ये आपको मिलेगा इंटीग्रल माइनस, चूँकि बाहर कर लेते हैं इसको, b टू a एफ टी डी टी। अब ध्यान दीजिएगा, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व करके ये हम ऐसे प्रोसीड कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर हम लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को एक्सचेंज कर दें, यानी अपर लिमिट को लोअर लिमिट कर दें, लोअर लिमिट को अपर लिमिट कर दें, तो सेकेंड प्रॉपर्टी के हिसाब से यहाँ पे एक माइनस और बाहर जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं आप इंटीग्रल a टू b एफ टी डी टी। यानी हमने सिंपली क्या किया, b टू a को a टू b में कर दिया, और जैसे ही b टू a को a टू b में करेंगे तो एक माइनस आपको मिलेगा, और ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा। अच्छा, अब फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम यूज़ करें तो t को हम x भी लिख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं आप, बशर्ते आपको लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चेंज ना करें। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हमने a टू b ही रखा, और अब हमने t को रिप्लेस कर दिया x से, तो fx dx, यानी ये जो वैल्यू है वो a टू b fx dx के इक्वल है, यानी इस चीज़ के इक्वल है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया इसको। तो ये प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी कहती है कि अगर a टू b fx dx है, तो आप x की जगह इन दोनों लिमिट्स को आप सम कर लीजिए, यानी a प्लस बी कर लीजिए, और माइनस x, ये चीज़ आप सब्स्टिट्यूट करिए x के प्लेस पे, तो इंटीग्रेशन की लिमिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी इंटीग्रेशन a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा a टू बी एफ ऑफ, अब x के प्लेस पे आपने क्या रिप्लेस किया है, इन दोनों लिमिट्स को जोड़ के, यानी a प्लस बी माइनस एक्स, आपने x के प्लेस पे रिप्लेस किया है, तो ये इंटीग्रल और ये इंटीग्रल सेम होगा। ये आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी थी। और जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है, ये वाली प्रॉपर्टी, ये एग्जैक्टली सेम है, यानी फोर्थ प्रॉपर्टी जैसी ही है। तो यहीं पे हम इसको देख लेते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी को। फिफ्थ प्रॉपर्टी कहती है कि इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, ये बराबर होगा इंटीग्रल 0 टू a, सेम है, f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, इतने के इक्वल होगा। अब ये कैसे आया, इसको समझिए। हमने अभी किया है कि अगर a टू b एफ एक्स डी एक्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल a टू b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये अभी हमने फोर्थ प्रॉपर्टी में देखा है। अब अगर हम a को ज़ीरो कर दें, और b को कर दें a, यानी 0 टू a एफ एक्स डी एक्स की बात करें, तो अगर फोर्थ प्रॉपर्टी ये वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू a, यानी इंटीग्रेशन की लिमिट सेम रहेगी, और f ऑफ, अब आप x के प्लेस पे क्या रखेंगे, इन दोनों लिमिट्स को जोड़ेंगे, यानी a प्लस बी करेंगे, दोनों लिमिट्स जोड़ेंगे तो a प्लस 0 कितना हो गया a, तो आ जाएगा a प्लस बी के प्लेस पे हमारा a आ जाएगा माइनस एक्स डी एक्स, यानी 0 टू a एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू होगी 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, और जो कि हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी है, ये हमारी प्रॉपर्टी है फिफ्थ प्रॉपर्टी है ये। और ये प्रॉपर्टी इन मोस्ट ऑफ द इंटीग्रल्स हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, तो इसको आप ध्यान देंगे। ये प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी से आई है, इसी का एक पार्ट है। हम सिंपली यहाँ पे a को क्या कर दे रहे हैं, 0 कर दे रहे हैं, b को a कर दे रहे हैं, तो 0 टू a एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ये आपका फिफ्थ प्रॉपर्टी था। अब आइए सिक्स प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तो आइए सिक्स प्रॉपर्टी पे चलते हैं। सिक्स प्रॉपर्टी कहती है कि इंटीग्रल 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू होगा इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल 0 टू a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको देखेंगे हम लोग।
तो क्या क्या रहा है पहले समझिए इसको। इंटीग्रल 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स अगर है तो इसको लिखेंगे 0 to a एफ एक्स डी एक्स, और फिर लिखेंगे 0 to a एफ ऑफ, अब लिखेंगे 2a माइनस एक्स डी एक्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने कहा 0 to 6 एफ एक्स डी एक्स, तो 0 to 6 का मतलब इसको लिख सकते हैं 2 into 3। तो अब ये लिखेंगे आप 2 into a हो गया, ये a की वैल्यू हमारी 3 है, तो आप लिखोगे इंटीग्रल 0 to 3 एफ एक्स डी एक्स प्लस सेम यानी 0 to 3 एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। तो ये 2a हमारा 6 है, तो बोलेंगे 6 माइनस एक्स डी एक्स। ये आपका प्रॉपर्टी है। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, सवाल उठा के प्रूफ कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं इसको। तो देखिए 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स हमारे पास है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 to a एफ एक्स डी एक्स और प्लस a to 2a एफ एक्स डी एक्स। जैसे अभी इसके पहले वाला जो प्रॉपर्टी था, प्रॉपर्टी नंबर 3, इसमें क्या था कि a to b एफ एक्स डी एक्स है हमारे पास, तो इसको a to c एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं और फिर c to b लिख सकते हैं। तो हमें अल्टीमेटली 0 to 2a तक जाना है, तो हमने बीच में एक नंबर डाल दिया a, तो 0 to a एफ एक्स डी एक्स और फिर a to 2a एफ एक्स डी एक्स, ऐसे हमने लिख दिया। तो 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 a to 2a एफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स। अब इसको तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे, अब इस पर अपना दिमाग फोकस करेंगे। हम क्या करेंगे कि 2a माइनस एक्स को मान लेंगे t। यहाँ पे इस पर्टिकुलर इंटीग्रल में 2a माइनस एक्स को t ले लेंगे, तो माइनस डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा डी टी। अब इस रिज़ल्ट को हमने लिखा दिस इज़ 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस, अब देखिए हमने 2a माइनस एक्स को t ले लिया, तो x को लिख सकते हैं 2a माइनस टी, ये x इधर जाएगा t इधर जाएगा, तो x को लिखा जा सकता है 2a माइनस टी। तो इस x को रिप्लेस करेंगे हम लोग f ऑफ 2a माइनस टी, और dx हमारा हो जाएगा माइनस डी टी। तो ये जो प्लस है इसको हम कर देते हैं माइनस और डी टी। अब बात होगी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि हमारा लिमिट ऑफ चेंज कर जाएगा, क्योंकि हमने वेरिएबल को चेंज कर दिया, x से t में चेंज कर दिया। तो हमारी लोअर लिमिट है a, x के लिए जो लोअर लिमिट है वो a है, तो यहाँ पे x के प्लेस पे जब a रखेंगे तो उस केस में 2a माइनस a, तो t की वैल्यू हो जाएगी a। और जब हम x के लिए जो अपर लिमिट है वो 2a है, तो x की लिए जब अपर लिमिट 2a रखेंगे तो 2a माइनस 2a यानी हो जाएगी 0, तो t की वैल्यू हो जाएगी 0। तो अपर लिमिट t के लिए होगा 0 और लोअर लिमिट होगा a। अब अगर हम इंटरचेंज कर दें तो ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, यानी 0 to a एफ एक्स डी एक्स, और ये प्लस हो गया 0 to a एफ ऑफ 2a माइनस टी डी टी। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि आप लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को अगर आप चेंज नहीं करते हैं तो वेरिएबल को आप चाहे जो कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो हमने t को मान लिया x, तो 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, जो कि इस रिज़ल्ट के बराबर है। ये इसका प्रूफ है। ये 6 प्रॉपर्टी थी। अब हम लोग 7th प्रॉपर्टी देखेंगे, और 7th प्रॉपर्टी बिल्कुल 6 प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। तो आइए देखते हैं इसको। तो आइए 7th प्रॉपर्टी की बात करते हैं। 7th प्रॉपर्टी कहता है कि इंटीग्रल 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स अगर आपके पास है तो इसको आप लिख सकते हैं 2 times 0 to a एफ एक्स डी एक्स, और यहाँ पे f2a माइनस एक्स की वैल्यू अगर एफ एक्स के इक्वल है तब आप ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, इसी चीज़ को ये वैल्यू 0 हो जाएगी अगर f ऑफ
2a माइनस एक्स हमारा माइनस एफ एक्स के बराबर हो। तो अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल है तो उस केस में ये 2 टाइम्स हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स, और 0 हो जाएगा जब f ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लिखा 0 टू पाई साइन एक्स डी एक्स। तो 0 टू पाई साइन एक्स डी एक्स आप लिखेंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 टू 2 इंटू पाई बाई 2, 2a टाइप का है साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे जब ये 2a की वैल्यू हमारी कितनी है पाई, तो f ऑफ 2a माइनस एक्स निकालते हैं हम लोग, यानी f ऑफ पाई माइनस एक्स। 2a की वैल्यू पाई है, चूँकि फंक्शन हमारा साइन एक्स है तो f ऑफ पाई माइनस हो जाएगा, पाई माइनस एक्स हो जाएगा साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, यानी सिंपली साइन ऑफ 180 माइनस थीटा यानी साइन एक्स, और साइन एक्स मतलब एफ एक्स। तो f ऑफ 2a माइनस एक्स हमारा बराबर आ गया एफ एक्स के। ये वाली केस हो गई, f ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर है। तो उस केस में इस इंटीग्रल को हम लिखेंगे फ्रॉम 2 टाइम्स 0 टू a मतलब पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स। ये रहा। अच्छा, मान लीजिए कि हमारा फंक्शन ये नहीं होता, मान लीजिए ऐसे होता 0 टू पाई कॉस एक्स डी एक्स रहता, तो उस केस में इसको आप लिखते हैं 0 टू 2 टाइम्स पाई बाई 2 और कॉस एक्स डी एक्स, ये 2a के इक्वल है हमारा। अब देखेंगे कि f ऑफ 2a माइनस एक्स कितने के इक्वल है, तो f ऑफ 2a की वैल्यू पाई है तो f ऑफ पाई माइनस एक्स निकालते हैं, यानी हो जाएगा कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स, f ऑफ 2a माइनस एक्स हो गया। अब ये वैल्यू हो जाएगी माइनस कॉस एक्स के वैल्यू, यानी माइनस एफ एक्स के इक्वल। अब चूँकि f ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल है तो इस प्रॉपर्टी के लिहाज से इसकी वैल्यू सीधे हो जानी चाहिए 0, यानी इसको आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर्टी यूज़ करके डायरेक्ट आप इसकी वैल्यू कितना लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो सवाल उठा कि ये रिज़ल्ट आया कहाँ से, तो आइए इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग। तो आइए देखते हैं 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स है। तो अगर हम इसके पहले की प्रॉपर्टी जो 6 प्रॉपर्टी है इसको हम यूज़ करें तो इसको लिख सकते हैं 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, ये आपकी 6 प्रॉपर्टी है। अब केस फर्स्ट की बात कर लेते हैं, जिसमें कि हम मानते हैं कि f ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल है। तो f ऑफ 2a माइनस एक्स मान लीजिए कि एफ एक्स के इक्वल है, तो अब ये रिज़ल्ट हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल 0 टू a, चूँकि ये एफ एक्स के इक्वल है तो एफ एक्स डी एक्स। तो सेम इंटीग्रल आपका 2 टाइम्स आ रहा है तो लिखेंगे 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। ये आपका प्रूफ हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये फर्स्ट रिज़ल्ट का। अब केस 2 ले लेते हैं, केस 2 जिसमें कि हम कहते हैं कि f ऑफ 2a माइनस एक्स मान लीजिए कि माइनस एफ एक्स के इक्वल है, माइनस एफ एक्स के इक्वल है, माइनस एफ एक्स। तो f ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल है। तो अब अगर ये वैल्यू यहाँ पे रखें इस इंटीग्रल में तो 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स को आप लिख सकते हैं 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, और f ऑफ 2a माइनस एक्स को लिखा जाएगा माइनस एफ एक्स। तो माइनस बाहर होगा तो माइनस इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। सेम इंटीग्रल है, एक प्लस है एक माइनस है, तो कैंसिल होकर कितनी वैल्यू दे देगा 0। तो ये इसका प्रूफ था। तो 7th रिज़ल्ट डायरेक्टली आपका 6 प्रॉपर्टी से आता है, इसको आप ध्यान देंगे। और इसी तरह जो 5th रिज़ल्ट है वो डायरेक्टली आता है 4th से। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट आपके सामने आ रही है, रिज़ल्ट नंबर 8, प्रॉपर्टी नंबर 8, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। आइए देखते हैं इसको। तो प्रॉपर्टी नंबर 8 कहता है कि इंटीग्रल -a टू a, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान दीजिएगा आप।
ये dx इक्वल्स टू हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू a fx dx। ये तब होगा जबकि fx हमारा इवन है, fx इज़ इवन। इवन का मतलब होता है कि x के प्लेस पे अगर हम -x रख दें तो ये fx के ही इक्वल हो। तो अगर fx हमारा इवन है तो ये रिज़ल्ट देगा, और ये वैल्यू 0 देगी रिज़ल्ट इफ़ fx इज़ ऑड। ऑड का मतलब होता है f ऑफ -x बराबर हो जाएगा -fx के। तो आइए इस रिज़ल्ट को देखते हैं हम लोग। तो उठाते हैं -a टू a fx dx को। अच्छा, -a टू a fx dx को हम थर्ड प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं -a टू 0 और प्लस 0 टू a। -a टू a है तो -a टू 0 लिख सकते हैं, 0 टू a लिख सकते हैं। अच्छा, -a टू 0 fx dx हो गया और 0 टू a fx dx हो गया, ऐसे लिख दिया हमने। अब अगर हम इंटीग्रेशन के इसको तो ऐसे रहने देते हैं, इसको थोड़ा देखेंगे हम लोग। इंटीग्रेशन की लिमिट को एक्सचेंज करते हैं तो माइनस हो जाएगा 0 टू a माइनस से लिमिट एक्सचेंज हो जाएगी 0 टू -a fx dx और प्लस 0 टू a fx dx। अच्छा, अब ये -a जो है इसको हम प्लस में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, हमने मान लिया x इक्वल्स टू -t, तो dx इक्वल्स टू हो जाएगा -dt, यानी अब ये वैल्यू हो जाएगी माइनस इंटीग्रल f ऑफ x को क्या लिखा हमने -t और dx हमारा हो गया -dt, तो माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा dt और प्लस इंटीग्रल 0 टू a fx dx, ऐसे हो गया। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन की लिमिट हमें t के लिए देखनी पड़ेगी। तो जब x की वैल्यू 0 है, लोअर लिमिट की बात करें, जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0, तो t के लिए लोअर लिमिट हो जाएगी 0। और जब x की वैल्यू -a है, अपर लिमिट x के लिए -a है, तो यहाँ पे जब -a रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और t की वैल्यू हो जाएगी a। तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ -t dt और प्लस 0 टू a f ऑफ x dx। और फर्स्ट प्रॉपर्टी से हम इस t को x से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम अगर इंटीग्रेशन की लिमिट नहीं चेंज करते, 0 टू a ही रखते हैं, तो ये f ऑफ -x dx हो गया प्लस 0 टू a f ऑफ x dx हो गया। अब आइए हम अपने कंडीशंस पे आते हैं। अगर fx हमारा इवन है तो f ऑफ -x fx के इक्वल होगा, यानी ये सिंपली fx में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी हो जाएगा 0 टू a fx dx प्लस 0 टू a fx dx, दोनों सेम इंटीग्रल हैं तो हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू a fx dx, यानी ये फर्स्ट रिज़ल्ट आ गया। और मान लीजिए कि ये ऑड फंक्शन है, ये तो केस फर्स्ट हो गया, फर्स्ट केस, ये तो केस फर्स्ट हो गया जिसमें कि आपको अगर इवन फंक्शन है तो ये रिज़ल्ट मिलेगा। अब अगर ये ऑड फंक्शन रहता है, ऑड फंक्शन का मतलब f ऑफ -x -fx के इक्वल हो जाएगा। तो f ऑफ -x अगर -fx के इक्वल हो गया तो ये इंटीग्रल आपका हो जाएगा माइनस इंटीग्रल 0 टू a fx और dx, ये हो गया, ये इंटीग्रल हो गया। अब प्लस ये वाला कर देंगे, प्लस इंटीग्रल 0 टू a fx dx, और इसको कैंसिल हो जाना है और कैंसिल होकर कितनी वैल्यू देगा 0, तो ये आपको 0 मिल जाएगा। तो अगर आपका fx इवन है तो हमें 2 टाइम्स ये रिज़ल्ट मिलेगा, fx अगर ऑड है तो 0 मिलेगा। तो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 8 का प्रूफ था। तो ये कुल 8 प्रॉपर्टीज़ हैं जिसका प्रूफ हमने इस वीडियो में आपको दिया। आशा है कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।